पवन सीताराम जी ने कहा कि जिन घरों में प्रतिदिन रामायण का पाठ किया जाता है वहां पर किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं रहती है। भगवान राम विष्णु जी का स्वरूप है तो वही माता सीता माँ लक्ष्मी का रूप है। इसीलिए रामायण पढ़ने से किसी प्रकार से धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। प्रति सप्ताह रामायण का पाठ करने से संतान वृद्धि भी होती है। रामायण में भगवान श्री राम का गुणगान और वृत्तांत कहा गया है। जिस घर में रामायण को सम्मान के साथ रखा और पूजा जाता है वहां पर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। इस कलयुग में राम नाम का जाप बहुत लाभकारी और चमत्कारी माना जाता है। रामायण का नित्य पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जहां पर रामायण रखी होती है वहां प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। रामायण की हर एक चौपाई आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाती है। रामायण की चौपाई कई मंत्रों के जाप के बराबर फल प्रदान करती है। रामायण हमें जीवन जीने का सही मार्ग समझाती है। जानते हैं रामायण पढ़ने और घर में रखने के लाभ। जिन लोगों के घर में रामायण होती है वहां पर कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। अगर आपके घर में रामायण रखी है तो आपको प्रतिदिन संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर अन्न से भरा रहता है। रामायण के समक्ष रोजाना गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से घर के सदस्यों को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। जहां पर रामायण होती है वहां हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। रामायण रखने से घर के झगड़े कलेश समाप्त हो जाते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है और किसी भी विपत्ति के आने की आशंका नहीं रहती है। जो लोग प्रतिमा पूर्णिमा के दिन रामायण का पाठ करवाते हैं उनके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। रामायण का पाठ करने से माता सीता और राम जी दोनों की कृपा बनी रहती है। रामायण का पाठ करने से भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी कृपा बनी रहती है, जिससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। अकारण लगने वाले भय से मुक्ति मिल जाती है। जिन घरों में होती है रामायण नहीं आती किसी प्रकार की कोई विपदा। मदन लाल गर्ग, मामचंद गर्ग, हरीश गर्ग, मुनीश गोयल, कमल बार विनोद गर्ग, सत्य प्रकाश शुक्ला, दलजीत सिंह, ललित गोयल, राम निवास प्रमोद गोयल, दरिया सिंह राहुल, सैनी राजेश गोयल, टेक चंद गोयल, राजेश सिंगला इस अवसर पर मौजूद रहे।